मसालों के एक्सपोर्ट में भारत को अब चीन की चुनौती मिल रही है। भारत के कुछ एक्सपोर्ट बाजारों में चीन ने भी मसालों का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है। चीन खासकर लाल मिर्च और जीरे का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके लिए चीन ने अपने यहाँ लाल मिर्च और जीरे की खेती बढ़ाई है। दुनिया भर में अभी तक भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक और एक्सपोर्टर बना हुआ है। सर, पहला सवाल यही होगा कि भारत के लिए निर्यात बाजार में चीन से चुनौती कहाँ बढ़ रही है? भारत के एक और बड़े गढ़ पर पूरी दुनिया के बाजार में भारत स्पाइसेस का सबसे बड़ा निर्यातक है। वहाँ चीन की बड़ी सख्त प्रतिस्पर्धा बनती दिख रही और दो अलग अलग कमोडिटीज़ ऐसी हैं जिनमें एक में भारत की स्थिति ज़्यादा कमज़ोर दिख रही है या भारतीय निर्यात ज़्यादा वनरेबल है, और दूसरी है जहाँ पर भी मजबूत स्थिति है लेकिन चुनौती बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण है मिर्च या चिली का। भारत दुनिया के बाजार में करीब 50% हिस्सेदारी रखता है। यहाँ से चिली का एक्सपोर्ट होता है। चीन सबसे करीबी प्रतिस्पर्धी है, पर जो दूसरा नंबर है वो बहुत पीछे है, यानी दूसरे स्थान का पे चीन काफ़ी पीछे है। भारत के निर्यात का आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। मिर्च मूल्य के हिसाब से भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और कुल मसाला निर्यात भारत से जितना होता है उसमें मिर्च 1/3 है। चीन खुद भारतीय मिर्च का बड़ा खरीदार है क्योंकि चीन में जिस तरीके की फूड इंडस्ट्री है उसको जो चिली की ज़रूरत है वो भारत से एक्सपोर्ट होती है। लेकिन अब अन्य बाज़ारों में चीन की जो मिर्च है वो भारतीय निर्यात के लिए बड़ी प्रतिस्पर्धा बन रही है क्योंकि ये भारत से सस्ती है। भारत का जो लाल मिर्च है, जो 2 किस्में हैं तेजा और 3.4 सन, इनकी कीमतें चीन से ज़्यादा है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर चीन की प्रतिस्पर्धा आ रही है। लेकिन दूसरा ज़्यादा चिंताजनक है। दूसरा है क्यूमिन या जीरा। जीरा में चीन बड़ा एक्सपोर्टर बनकर उभरा है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और शिनजियांग के इलाके से सबसे ज़्यादा निर्यात आता है। भारत करीब 2 से 3 लाख टन के आसपास का एक्सपोर्ट जीरे का हर साल करता है। चीन ने धीरे धीरे भारत के आसपास के बाजार, बांग्लादेश, यूएई, पाकिस्तान के बाजार अपने क्यूमिन से कब्जा कर लिए हैं और उनमें बड़े पैमाने पर भारत का क्यूमिन जाने लगा है। और चीन का जीरा भारत से सस्ता होता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चीन को इस पर बढ़त मिल रही है।